ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र तो आपने बहुत सुना होगा, परंतु इस मंत्र का क्या प्रभाव है, कितना शक्तिशाली है, आज इस मंत्र के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डेली अपनी दिनचर्या में 10 मिनट इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, कौन कौन सी माता की शक्तियाँ हैं जो इस मंत्र के जाप से जागृत हो जाती है और अपना कार्य शुरू कर देती है। इस मंत्र के द्वारा कितने समय में ऑरा जागृत होता है, कितने समय में शक्तियाँ जागृत होगी, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। जय माता की सभी को। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जब आप ओम दुम दुर्गाय नमः माता का इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो माता की शक्ति आपके पास आनी शुरू हो जाती है। अगर आप इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रभावशाली अपना अनुभव दिखाएगा। इस मंत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये शक्तिशाली है। जो स्वयं आदि शक्ति है, जिन्होंने खुद माँ लक्ष्मी का रूप लेकर विष्णु जी का साथ दिया, माता पार्वती बनकर शिव जी का साथ दिया और माता सरस्वती का रूप लेकर वो ब्रह्मा जी के साथ आई, और भी अनेकों रूप माता ने धारण किए और सृष्टि को बचाया। शुम्भ निशुम्भ को मारा, महिषासुर को मारा, रक्त बीज का वध किया, और भी माता बगलामुखी का रूप धारण करके बहुत कुछ किया इस संसार के लिए। उन सभी रूपों तक आप इस मंत्र के द्वारा पहुंच सकते हैं। लाल रंग माता को बहुत ही प्रिय है, इसलिए लाल रंग की जो माला है, रोजाना जब आप इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप करेंगे तो आप तक माँ की ऊर्जा आएगी। आप तक जो माँ की लाल रंग की जो ऊर्जा है वो कभी गोल्डन या रेड होगा। जितना पक्का रंग आपकी तरफ आकर्षित होगा, ये लाल रंग या गोल्डन रंग, तो उतना ही ऑरा आपका मजबूत होगा। जब धीरे धीरे आपके ऊपर ऊर्जा गिरेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर एक हल्का हल्का सा पानी गिर रहा है और आप एक रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस होगी, ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इस मंत्र के द्वारा जब आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही हल्की हल्की आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू होगी तो आपको माँ दुर्गा का आपको चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का सा आपको धुंधला धुंधला सा वो चेहरा आपके सामने बार बार आने लगा होगा। एक बात आपको बता दूं कि जिन लोगों ने आज्ञा चक्र के द्वारा माता का चेहरा देखा होगा, उन लोगों को कभी भी माता की जो आंखें हैं वो सीधी नहीं दिखाई दी होगी। या हो सकता है माता काली की अगर देखी हो आज्ञा चक्र के द्वारा तो उनकी आंखें जो हैं वो सीधी नहीं दिखाई देगी। हमेशा माता की जो आंखें हैं वो आज्ञा चक्र के द्वारा टेढ़ी ही दिखाई देती है। उसका कारण है कि जैसे महिषासुर मर्दिनी की पूजा जो कोलकाता में होती है, माता की मूर्तियाँ जो बनती हैं उनकी आंखें जो हैं वो इस प्रकार बनाई जाती हैं कि टेढ़ी होती है। ठीक उसी प्रकार माता के दर्शन में आपको आज्ञा चक्र के द्वारा माता की जो आंखें हैं वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। जब आपको माता की आंखें दिखनी शुरू हो जाएगी, माता का मुख दिखना शुरू हो जाएगा तो आप वहीं से खुश हो जाओगे। आप एक अलग ही ऊर्जा अपने अंदर एक महसूस करेंगे। आप स्वयं में ये अनुभव करेंगे कि पता नहीं आपको क्या मिल गया है। और वो जो क्षण होता है वो होता ही इस तरीके का है कि आप एक अलग ही खुशी में होते हैं और आपको पक्का ये महसूस होने लगता है कि ये मंत्र जो है वो मुझे कुछ ना कुछ तो दे रहा है। डेफिनेटली आपका विश्वास जो है इस मंत्र पे और ज़्यादा हो जाता है। एक बात और मैं इस मंत्र की खास आपको बता देता हूँ कि जब यह मंत्र किसी को दिया जाता है जप करने के लिए, गुरु के द्वारा विधि विधान से जब इस मंत्र को शिष्य के लिए दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उनको डायरेक्ट माता की ही छवि दिखाई दे या माता की कृपा प्राप्त हो। उनको हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको पहली बार साधना करनी होती है, पहली बार उन्होंने गुरु धारण किया है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों की पहली साधना होती है, पहली जाप की जो प्रक्रिया होती है, उसके दौरान उनको
उस शक्ति से जुड़े मेन जिस भी देवता का जो मंत्र होता है, उस देवता से जुड़े जितने भी देवता होते हैं पहले उनकी प्राप्ति होती है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट उनको माता की या शिव शंकर भोलेनाथ का जो मंत्र है उनको शिव शंकर भोलेनाथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके जो दूत है, उनके जो सेवा में जो कार्य कर रहे होते हैं देवता, उनकी पहले उनको प्राप्ति होती है, उनके बाद वो धीरे धीरे उस देवता तक पहुंचते हैं। एक तो यह बीज मंत्र है, आपकी मुक्ति भी कराएगा। दूसरी चीज़, आपको हनुमान जी की अगर प्राप्ति होती है तो हनुमान जी भी आपको माता तक ही पहुंचाएगा, क्योंकि माता के साथ हनुमान जी चलते हैं, भैरव बाबा चलते हैं। माँ दुर्गा का ऐसा चित्र आप अपने ज्योत के सामने रखिए जहाँ पे आप पूजा पाठ करेंगे, कि वो ऐसा चित्र हो कि आपके मन को वो भाए। आप माता लक्ष्मी का रख सकते हैं, आप माता सरस्वती का रख सकते हैं, माँ काली का आप चित्र रख सकते हैं, माँ दुर्गा का रख सकते हैं। माता का कोई भी स्वरूप आप चित्र आप अपने सामने रखिए जहाँ पे आपको पूजा पाठ करनी है। बस वही है कि आपके मन को लुभाने वाला होना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा आकर्षित हो, क्योंकि जितना आप माँ को निहारेंगे उतनी ही उनकी जो छवि है वो आपके मन में बसती जाएगी, और ये ऊर्जा के खिंचाव का भी एक केंद्र बनती हैं। हाथ में जल लेकर आप संकल्प कीजिए। ज्योति आप घी की जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल की जला सकते हैं, क्योंकि ज्योति आपके जप की साक्षी बन रही है। आसन पर बैठकर आपको जाप करना है। माला मैंने आपको बताई लाल चंदन की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, और आपको संकल्प के माध्यम से आपको बोलना भी है कि माता मैं 10 से 15 मिनट जो भी आप अपना टाइम लेंगे, या माला आप काउंटिंग बोलेंगे कि आपको 11 माला करनी है सुबह और शाम, वो सब आपको संकल्प में बोलना है। दर्शन के लिए भी माता को बोलना है कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। 11 दिन 21 दिन की अपना ये साधना कर सकते हैं, या फिर आप अगर दैनिक दिनचर्या में अगर ये साधना करेंगे तो उससे बढ़िया तो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे मोड पर आपको लेके जाएगी जहाँ पे आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। माँ की जब प्राप्ति आपको हो जाती है तो कई बदलाव आपके अंदर आते हैं। आपके जो विचार है वो बदल जाते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, आप सबके लिए बहुत ही प्यार बरसाने वाले हो जाते हैं। अगर आपको जो गुस्सा आता है वो भी एक ऐसा आता है कि आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब वो गुस्सा प्यार भरा डांट फटकार वाला ही होता है, समझदारी देने वाला ही होता है। और जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो माता की जो योगिनियाँ हैं वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है, आपको गुस्सा दिलाती है, आपका मन ऐसा करती है कि आप ये मंत्र को बीच में ही जपना छोड़ दें। आपके घर में कलेश वाला माहौल पैदा कर सकती है, आपको शरीर में दुख दे सकती है। मतलब यही वो परीक्षाएं होती हैं जो आपको उस समय पर देनी होती हैं, और इन जब परीक्षाओं में आप जब पास हो जाते हैं तो आपको एक उचित परिणाम आपको मिलता है। ओम दुम दुर्गाय नमः। माता बहुत ही करुणामयी है, प्यार बरसाने वाली है, क्योंकि महिषासुर को मारने वाली भी वही थी और अपने अंदर से चामुंडा को निकालने वाली भी वही थी। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो आपको यह बात पता होगी। जब ओरे को स्कैन किया जाता है गुरु के माध्यम से कि ओरे के साथ क्या क्या शक्तियाँ चल रही है, ओरा कितना मजबूत है, तो उनमें पता चलता है कि कुंडलिनी को शक्ति को जागृत ये मंत्र बहुत ज़्यादा करता है, कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाता है। कुंडलिनी कौन है? शक्ति है, और शक्ति कौन है? आदि शक्ति है, माँ पराशक्ति है, माँ पराविद्या है। तो कुंडलिनी के लिए यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, उसको मजबूत करता है। 10 से 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। और अगर आप ब्रह्मचर्य का निरंतर आप पालन करते हैं तो आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। ऑरा एक बार मजबूत हो गया तो जितने भी मंत्र आप आगे अपने जीवन में आप जाप के लिए उठाएंगे तो फटाफट वो सिद्ध होते चले जाएंगे, क्योंकि ऑरे को मजबूत करने के लिए एक बार ही समय लगता है। उसके बाद आप निरंतर जब जाप करते रहेंगे तो ऑरा और ज़्यादा स्ट्रोंग होता चला जाएगा और शक्तियाँ आपके पास दौड़ी दौड़ी आ जाती है। किसी भी तरह की जो तंत्र मंत्र यंत्र नेगेटिविटी है वो आपकी तरफ नहीं आ पाएगी। यह मंत्र आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक करेगा,
तो लीजिए संकल्प और इस मंत्र को जपना शुरू कीजिए। अपने जीवन में आपको अपार ये खुशियाँ देगा। बाकी मैं माता रानी और गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस साधना में सफलता प्रदान करें। भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाएं। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने का, अगर आपके जरिए किसी के भी कष्ट दूर होते हैं तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो सके। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम।